हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो आज हम समझेंगे कि ऑटो साइकिल क्या होता है। ऑटो साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका PV&TS डायग्राम एंड इसकी एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, इसके डेरिवेशंस, ये सारा कुछ आज के क्लास में समझेंगे। थोड़ा सा आज का ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करना और इसकी एफिशिएंसी और डेरिवेशंस करना थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और समझते हैं ऑटो साइकिल है क्या। तो ऑटो साइकिल क्या है? ऑटो साइकिल है एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल स्पार्क इग्निशन। स्पार्क इग्निशन मतलब जहाँ पे स्पार्क प्लग की बात आएगी वो पेट्रोल इंजन होगा, क्योंकि डीजल इंजन में स्पार्क फ्यूल इंजेक्टर होता है, ना कि स्पार्क प्लग। तो इसमें क्या है, ये SI इंजन है, स्पार्क इग्निशन है, तो ये होगा पेट्रोल इंजन। तो ऑटो साइकिल क्या है? ऑटो साइकिल एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल है और एक स्पार्क इग्निशन इंजन से। और ये ऑटो साइकिल इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि एक कोई जर्मन का कोई इंजीनियर्स थे या साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, जिनका नाम था निकोलस ए ओटो। उन्हीं के नाम पे ये ऑटो साइकिल, इस साइकिल का नाम पड़ा है। अब ये है एडवांस है कार्नोट साइकिल का। कार्नोट साइकिल से इसमें कुछ चेंजेस करके उसको एडवांस फॉर्म में ला करके ऑटो साइकिल डिस्कवर किया गया। और ये है एक्चुअल साइकिल, मतलब अभी जो हम ऑटोमोबाइल देखते हैं सड़क पे चलता हुआ, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी का व्हीकल्स है, वो सारा जितना भी पेट्रोल इंजन है वो इसी ऑटो साइकिल कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है और चल रही है। तो ये क्या है? ऑटो साइकिल एक कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल मीन्स कि इसका जो हीट एडिशन है, जो साइकिल होता है, जब जिस प्रोसेस में हीट ऐड होता है और जहाँ पे इसका हीट रिएक्शन होता है, वो दोनों प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो इसमें क्या है, 4 प्रोसेस है, जिसमें 2 प्रोसेस जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है और 2 रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। यही चीज़ हमने इसमें भी लिखा है। अब आते हैं कि ये है क्या और ये काम कैसे करता है, इसमें क्या क्या होता है। तो ये क्या है, मेनली 4 स्ट्रोक है, इंटरनल कंबशन इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन से। अब 4 स्ट्रोक में क्या आएगा? सक्शन। सक्शन स्ट्रोक जब पिस्टन मूव करेगा TDC से BDC तक। पहला है सक्शन, जब सक्शन वाल्व ओपन होगा और चार्ज एयर फ्यूल का मिक्सचर कंबशन चेंबर में आएगा। दूसरा है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करते हैं। फिर आता है एक्सपांसन, उसको पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, स्पार्क प्लग अपना काम करता है, स्पार्क करता है और वो एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है, जिससे हमारे इंजन्स को क्या होता है, एनर्जी मिलती है। तो वहाँ से इंजन हमारा क्या वर्क करना शुरू करता है। फिर आता है एग्जस्ट, जिसमें एयर फ्यूल गैसेस जो बर्न हुए हैं वो उसके गैसेस जो बर्न होने के बाद जो बचे हैं वो एग्जस्ट होता है। तो ये अपना 4 प्रोसेस है। अभी नेक्स्ट इसका हम जो है पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट समझेंगे। सक्शन और कंप्रेशन, एक्सपांसन, एग्जॉस्ट में क्या प्रोसेस आएगा, कहाँ पे पिस्टन का जो है एक्चुअल पोजीशन होगा, वो 1 बाय 1 एक एक डायग्राम से समझते हैं। और सक्शन में क्या होगा, पिस्टन कहाँ होगी, उसका प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस में क्या होता है, हर का एक एक अलग अलग हम देखेंगे। अब ऑटो साइकिल का जो 4 स्ट्रोक है, फर्स्ट है सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन, एक्सपांसन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब ये है क्या वो समझते हैं कि सक्शन में क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है। तो सक्शन में क्या है, इनलेट वाल्व ओपन होता है। ये है इसका, हमने अलग अलग उसका पोजीशन दिखाया है पिस्टन सिलेंडर का, कि पिस्टन कहाँ मूव करेगा और क्या होगा। तो ये है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में बोल रहा है कि पिस्टन मूव करेगा तो TDC टू BDC ऐसा आएगा। अब पिस्टन ऊपर से जब नीचे आएगा तो क्या होगा, ये जो इनलेट वाल्व है ये, और ये एग्जॉस्ट वाल्व, ये है पिस्टन। अब पिस्टन क्या हुआ, मूव किया TDC टू BDC, टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर।
जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा इनलेट वाल्व ओपन होगा और एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ से इनलेट वाल्व से अंदर आ जाएगा कंबस्शन चेम्बर में। तो वो सिंपल यही आपको प्रोसेस लिखना भी है कि प्रोसेस सक्शन स्ट्रोक में प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस होता है कि इनलेट वाल्व ओपन होता है और एयर फ्यूल का मिक्सचर कंबस्शन चेम्बर में आ जाता है और पिस्टन मूव करता है TDC टू BDC सक्शन। देन नेक्स्ट आते हैं कंप्रेशन में। कंप्रेशन में क्या होता है, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो दोनों क्लोज होगा और क्या होगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर जो सक्शन प्रोसेस में अंदर आया था कंबस्शन चेम्बर में, अब पिस्टन क्या करेगा, जो सक्शन में TDC टू BDC आया था, ये रहा TDC टू BDC आया था, अब ये क्या करेगा, BDC टू TDC जाएगा। ये दोनों क्या है, क्लोज है, इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व। ये है स्पार्क प्लग, ये है स्पार्क प्लग, इनलेट एग्जॉस्ट स्पार्क प्लग। तो अब क्या होगा, कंप्रेशन में पिस्टन मूव करेगा BDC टू TDC, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। एयर फ्यूल का मिक्सचर जो आया था उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा और ये इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज होगा परमानेंट, मतलब एकदम कंप्लीटली वो क्लोज होगा और ये एयर फ्यूल को मिक्सचर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, जिससे सिलेंडर के अंदर जो कंबस्शन चेम्बर में एयर फ्यूल का मिक्सचर है उस पर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सपांसन में। तो सक्शन हो गया, एयर फ्यूल का मिक्सचर आ गया, कंप्रेशन हो गया, एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस हो गया, पिस्टन मूव कर दिया बॉटम टू टॉप पे। अब क्या होगा, एक्सपांसन, जिसको पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। पावर स्ट्रोक में क्या होगा, जो कंप्रेस किया हुआ एयर फ्यूल का मिक्सचर है हाई प्रेशर टेम्परेचर पे, स्पार्क प्लग क्या करेगा, स्पार्क करेगा, जिससे एक तरह का एक्सप्लोजन होगा कंबस्शन चेम्बर में और पिस्टन जो है जो कंप्रेस होने के बाद TDC पे था वो फुल स्पीड में एकदम फोर्स के साथ में नीचे जाएगा, एकदम वेरी स्पीड, फुल स्पीड में पिस्टन नीचे आएगा झटके से, क्योंकि यहाँ क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा कंबस्शन चेम्बर में और एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न होगा, जिससे पावर मिलेगी इंजन को और पिस्टन TDC टू BDC आ जाएगा, पिस्टन नीचे आएगा और जो हमारा इंजन है उसको पावर मिल जाएगा। अभी भी इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज है, स्पार्क प्लग क्या किया, स्पार्क किया, जिससे कंप्रेस किया हुआ एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न हुआ, उससे क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ इनसाइड द सिलेंडर। एक्सप्लोजन होने की वजह से हाई प्रेशर राइज हुआ और सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन क्या है, मूव हुआ TDC टू BDC वेरी हाई स्पीड एंड कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क। अब हमें क्या है, वर्क मिल गया एक्सपांसन स्ट्रोक में। अब क्या होगा, नेक्स्ट एग्जॉस्ट में क्या होगा, इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा, पिस्टन मूव करेगा BDC टू TDC। जब एक्सप्लोजन के बाद, एक्सपांसन के बाद जब पिस्टन नीचे की तरफ धक्का दिया था, स्पीड में एकदम नीचे आया था TDC टू BDC, अब क्या करेगा, एग्जॉस्ट होगा। जो हमारे वर्न गैसेस रह गए हैं इनसाइड सिलेंडर में कंबस्शन चेम्बर में, जो आफ्टर एक्सपांसन वो बर्न गैसेस रह गए, तो पिस्टन क्या करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, बॉटम टू टॉप की तरफ मूव करेगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा और यहाँ इनलेट वाल्व ओपन है फर्स्ट में, तो यहाँ भी दोनों क्लोज है, यहाँ भी। अब क्या, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, सिलेंडर के अंदर जो बर्न गैसेस है पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा और एग्जॉस्ट वाल्व से बर्न गैसेस बाहर आ जाएगा। तो ये अपना 4 प्रोसेस है, 4 स्ट्रोक है ऑटो साइकिल में, या कोई भी 4 स्ट्रोक साइकिल का अगर पूछता है वर्किंग एंड प्रिंसिपल्स, तो ये 4 सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन, एग्जॉस्ट, ये 4 प्रोसेस होते हैं। इस तरह से आपको एक फ्लो डायग्राम
फ्लो ड्राइंग बनाना है, आपको डायग्राम बनाना है जिसमें पिस्टन सिलेंडर का पोजीशन दिखाना है कि कौन से प्रोसेस में, सक्शन में सिलेंडर के अंदर पिस्टन कहाँ था, बॉटम पे था कि टॉप पे था, कंप्रेशन में कहाँ था, कंप्रेस कर रहा है तो बॉटम टू टॉप जाएगा, एक्सपांसन में क्या होगा, स्पार्क प्लग क्या होगा, स्पार्क करेगा, और TDC टू टॉप टू बॉटम पिस्टन आएगा, और जब एग्जस्ट होगा तो एग्जस्ट वाल्व ओपन होगा और पिस्टन क्या होगा, बॉटम टू टॉप जाएगा, तो एग्जस्ट गैसेस निकल जाएंगे, वर्न गैसेस निकल जाएंगे। आई होप कि इतना समझ में आया होगा आपको ऑटो साइकिल क्या होता है। ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है, इसमें दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं, एक होता है हीट एडिशन जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, और हीट रिजेक्शन जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, और दो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है जब वो कंप्रेशन होता है और एक्सपांसन होता है। तो आगे देखेंगे इसकी इफिशिएंसी क्या होता है। बने रहिएगा वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, सॉरी इसके लिए, पर आपको ये चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएगी कि कैसे ऑटो साइकिल वर्क कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, उसकी एक्सपांसन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेगा। अगर इसको हम समझते हैं अच्छे से तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है कि इसका एफिशिएंसी का जो डेरिवेशन है वो एग्ज़ाम में आपको बोलेगा एक्सप्रेस करने के लिए या डिराइव करने के लिए, या तो इस पर आपको न्यूमेरिकल देगा कि ये ऑटो साइकिल है, उसका ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, ये उसका वॉल्यूम है, और आपको क्या करना है, उसका एफिशिएंसी निकालना है ऑटो साइकिल का। तो हमें वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी इसका जब हम एफिशिएंसी करेंगे, डिराइव करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे एफिशिएंसी का, तो पता चलेगा कि क्या क्या फॉर्मूला है, कहाँ से हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं, कहाँ से हम प्रेशर निकालेंगे, कैसे हमें वर्क डन निकलेगा, कैसे हमें उसका जो है हीट एडिशन निकलेगा, हीट रिजेक्शन क्या होता है, तब जा कर के उसका हमें इफ़िशियंसी पता चलेगी कि किसी भी ऑटो साइकिल का इफ़िशियंसी होता क्या है, और उसकी इफ़िशियंसी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पे साइकिल का या प्रेशर पे। तो धीरे धीरे हम सब एक्सप्लेन करेंगे, आपको वन बाय वन बताएंगे। अभी जब हम इफ़िशियंसी के लिए डेरिवेशन करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम उसके न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।